हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेंटर। चलिए, स्वागत है। बहुत ही खास आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं और वो रिलेट कर रहा है हमारे सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। यहां पर इस वीडियो में हमें बात करनी है सिमिलरिटी के कंसेप्ट के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात करी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था जनरल सिमिलरिटीज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस बीपीटी थ्योरम्स में हमने अटेम्प्ट किए थे। और आज हम सिमिलरिटी के कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके बारे में, उन थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कंप्यूटर मास्टर जी, आ गई आपकी बारी। निवेदन है आपसे, चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। So my dear friends, there are three rules of the similarities in 10th class. First, angle angle, second one side 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 and third one is side angle side. एक बात ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी के रूल्स या फिर थ्योरम्स पढ़ने से पहले ये सारी थ्योरम्स आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। वो क्या, मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या बोलता है, फर्स्ट थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी 6.3 है थ्योरम नंबर। फर्स्ट सिमिलरिटी है हमारे सामने एंगल एंगल सिमिलरिटीज। देखिए क्या लिखा हुआ है एंगल एंगल सिमिलरिटीज में। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए आपकी बात को रखता हूं। उसने बोला इफ टू एंगल्स, दे सपोज करो ये दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये है हमारे पास और ये दूसरा ट्राइंगल है। अब इस दोनों ट्राइंगल में देखिए, इसको बोलता हूं ए बी सी पी क्यू आर। इस वाले ट्राइंगल में हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें एक चीज गिवन है। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, इसके दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल, सपोज करते हैं एंगल ए एंड एंगल बी। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल ऑफ टू एंगल, यानी कि हमें गिवन है ये वाला एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और ये वाला एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल है, दैट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कभी भी जब भी आपके पास क्वेश्चन में अगर ट्राइंगल को सिमिलर बताना हो तो हम क्या करेंगे, दो एंगल को सिमिलर बताएंगे। और अगर वो दो एंगल सिमिलर हो गए, सॉरी दो एंगल इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। थोड़ा और कंक्लूजन को एक्सप्लेन करते हैं ताकि क्या आप में ब्रीफ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इनमें क्या गिवन है मेरे को, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल पी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, गॉट इट। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकालेंगे, वो कंक्लूजन ये निकलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हम सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल के ऊपर ये लगता था, ये डायरेक्ट सिमिलर है। अब इसका मतलब समझिए, ये हमने बोल तो दिया सिमिलर है, लेकिन इस सिमिलर का मतलब समझिए बेसिकली होता क्या है। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल सिमिलर है, इक्वल है, दैट मींस दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल की एक स्पेशलिटी होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि अगर दो एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, पी के साथ है। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में पी आ रहा है, देख लो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। ये दोनों चीज हमें गिवन है। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से,
दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के साथ इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोला, इस अंडरस्टैंडिंग, इसको दिमाग में बिठाइएगा। थ्योरम ये बोलती है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब कभी भी किसी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के साथ इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस एंगल आर सिमिलर। मैंने इसको लिख लिया कि ए इक्वल दे रखा है ए के पी के, बी दे रखा है क्यू के, तो ये ए बी सी सिमिलर क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया। और लिखते टाइम ध्यान रखेगा, ए सिमिलर हो गया पी के, बी सिमिलर हो गया क्यू के, और सी सिमिलर हो गया आर के। सिमिलर मतलब इक्वल, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब अगर यहां पर मुझे गिवन होता, एक बात देखिए, इसी डायग्राम में मुझे अगर गिवन होता कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एक बात तो समझ में आती है, लेकिन एंगल बी इक्वल टू एंगल आर हो जाता, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाता, एंगल आर हो जाता, तो इस केस में जो मैं रिजल्ट लिखता, वो क्या लिखता, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। लेकिन ये चीज गलत हो जाती, अगर आप इसको लिखते तो ये चीज गलत हो जाती। क्यों गलत हो जाती, एक बात ध्यान रखिएगा, जो एंगल जिसके साथ आता है उसको उसके साथ लिखना जरूरी है। ए पी के साथ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों इक्वल साथ साथ प्लेस पे आ रहे हैं। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो ये भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे चेक कीजिए, ए किसके इक्वल है, पी के, बी यहां पे क्यू के, ये जो लिखा हुआ है ना इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी किसके इक्वल है, क्यू के, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट क्या है, बी आर के इक्वल है। तो ये लिखा आएगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए किसके इक्वल है, पी के, इसको लिखिए आप पी, बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, आर के, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, बचा क्या, पी क्यू आर। ये चीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एंगल जिसके इक्वल होता है वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के प्लेस पे आएगा, ये लिखने का तरीका। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये बोल तो दिया कि हमने अगर दो एंगल इक्वल है, इसको और प्रैक्टिकली लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होता है, इसका इक्वल हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। और जो एंगल जिसके इक्वल होता है वो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे मेंशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमें गिवन क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के, और हमने यहां क्या लिख दिया, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, दैट इज रॉन्ग। इतनी बात क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको मैं रिजल्ट बोल देता हूं, इसको ये लिखने का तरीका था हमारा, ये तो था रिजल्ट कि वो दोनों सिमिलर हो गए, लेकिन एक कंक्लूजन और निकलता है। वो कंक्लूजन ये निकलता है, क्या बोलूंगा मैं, देखिएगा ध्यान से। फिलहाल के लिए एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं इस डिस्कशन को हटा रहा हूं या फिर मैं यही मेंशन कर देता हूं, देखना मेरी बात समझिएगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। क्या रिजल्ट निकालोगे, कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। एक बार मैं लिखने दीजिए मुझे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा, देखना कैसे लिख रहा हूं, शुरू के दो ए बी, इधर से पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम सबसे पहले उसको सिमिलरिटी के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर वो सिमिलर हो गए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम उससे एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट ये कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, गॉट इट। ये रिजल्ट है, इसको रिजल्ट या कंक्लूजन मान के चलिए। अगर मुझे इस वे में इसको लिखना होता, मुझे ये वाली कंडीशन बनती, तो मैं इसको लिखता ए बी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर क्यू,
बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड, ये इसका रिजल्ट निकलता। एक बार के लिए आप दिमाग में कंसेप्ट बिठाइएगा, छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करते जाइएगा। पहला कंडीशन, एंगल सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहा हूं। दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। लिखने का तरीका, जो एंगल जिसके इक्वल होगा वो उसके साथ आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब अगर वो सिमिलर हो गए तो उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसका रिवर्स करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, रिवर्स। पहला रूल था हमारे पास एंगल सिमिलरिटी, जिसमें हमने ये डिस्कशन कर लिया। ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? इसमें एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है। यहां पर ए पी के तो इक्वल है, लेकिन बी किसके इक्वल हो गया, आर के। ये दोनों डिस्कशन अलग अलग इसीलिए समझा है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब एक बार के लिए आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एंगल सिमिलरिटी के स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं इतनी देर से आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें ये फिगर दे रखा है जिसमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। उसने क्या दिया, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। चलिए इसको मार्क कर दीजिए, पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस है। प्रूव दैट पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर। पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर, ये प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, सिमिलर। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए क्या क्या चीज गिवन है मेरे पास, देखिएगा ध्यान, मतलब समझिएगा। यार एक बात बताओ, ये और ये सिमिलर है, पैरेलल है, तो क्या एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल RSP होगा क्या, RSP अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, गॉट इट। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या, ठीक है। दूसरा, क्या एंगल POQ, ये वाला एंगल ROS, इस वाले एंगल अल्टरनेट, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल होगा क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये चीज इसके इक्वल हो गई। अब देखिए ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, तो बाय एंगल सिमिलरिटी कैन वी से, अब इसको लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल। पहला वाला तो ऐसे ही लिख लो, POQ इज सिमिलर है ट्राइंगल। देखिएगा इसको लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। वैसे तो एग्जाम जो दे रखा है वहां से आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट सीखने का है। POQ सिमिलर है किसके, ये देखना है। देखिए जो बीच बीच में एंगल आते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। तो P एंगल किसके इक्वल है, S के। ये बीच बीच वाले एंगल P किसके इक्वल है, S के। तो P की जगह क्या लिख दीजिए, S लिख दीजिए। O की जगह क्या आ रहा है, O की जगह O लिख दीजिए। और बचा हुआ तीसरा एंगल क्या है, SOR, तो ये इसको R लिख लीजिए। यही चीज तो प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अब समझ में आया सिमिलरिटी रूल, एंगल को कैसे अप्लाई करते हैं। बस जो चीज गिवन थी उसको लिखा, उसके बाद हमने क्या रिजल्ट निकाला, एक अल्टरनेट एंगल और एक वर्टिकल एंगल। और दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उनका तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल। इतनी कंडीशन क्लियर है, गॉट इट। इससे एक स्टेटमेंट और निकलता है कि इनकी साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। उसको हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। नाउ थ्योरम 6.4 साइड। देखिए क्या बोलता है, साइड सिमिलरिटी रूल। सपोज करो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये रहा और ये दूसरा ट्राइंगल, गॉट इट। इसको मैं देता हूं ABC, इसको मैं देता हूं PQR। साइड का स्टेटमेंट पढ़िए, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल और इन द सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये कोई दो ट्राइंगल दे रखे जिसमें हमें गिवन है, या हम कुछ लेके आ गए कहीं से भी, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अगर ये चीज देखिए, दो ट्राइंगल दे रखे ABC और PQR, ABC और PQR में अगर आप कैसे भी करके ये लेके आ जाते हो AB अपॉन PQ,
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। दैट मीन्स यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। गॉट इट, समझ गए। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें काम की। देखिए एक बात ध्यान रखेगा, इसको लिखते कैसे, रिजल्ट तो आपको पता चल गया लेकिन एक्चुअल में आप सिमिलर लिखोगे कैसे। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एक रिजल्ट और निकलता है, सिमिलर ट्राइंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि इस चीज से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो। एक कंक्लूजन ये निकला आपके, पहला तो ये चीज गिवन थी, उससे आपने क्या बोल दिया, रिजल्ट की ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखने की, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमेशा ध्यान रखेगा सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर होगा। अब काम की चीजें, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल या इक्वल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल या इक्वल। यही स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, देखिए। इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीन साइड ए बी, ए सी और बी सी आर प्रोपोर्शनल और इन द सेम रेशियो, या तो प्रोपोर्शनल, यही प्रोपोर्शनल होता है, या फिर सेम रेशियो, देखो इनका रेशियो निकाल रखा है, इनका रेशियो निकाल रखा है, आर रेशियो टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, किसी दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, देन दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ये चीज हमें गिवन थी, उससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब एक्चुअल में इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ये चीज तो समझ में आती है कि आपको देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पोज करके मैं क्या स्टेटमेंट बता रहा हूं ये देखिए। गॉट इट, कर लिया, डन। देखो सुनना, एक्चुअल में अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया तो इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे कि ट्राइंगल, सबसे पहले तो लिख लो ए बी सी सिमिलर, और सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब यहां पे लिखने वाली बहुत समझदारी से, क्योंकि सिमिलरिटी लिखने का ही खेल है। देखिए सिमिलर लिखे कैसे, ये ए बी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू है। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए बी के सामने वाला एंगल सी है, ए बी के सामने वाला एंगल सी है। तो आप एक काम कीजिए, यहां कहीं पे भी सी लिख देता हूं, मैं क्या करता हूं, इस जगह सी लिख देता हूं। सी लिखा, यहां पे क्या लिखा, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पी क्यू, पी क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है, आर, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, आर हुआ। वापस समझिए, ए बी और पी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल सी, और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल आर, तो सी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। या फिर देखिए दूसरी साइड क्या है, ए सी, ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, बी, यहां लिख लीजिए बी, और इधर पी आर है, पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, क्यू, तो यहां बी किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। और तीसरी साइड कौन सी है, बी सी, बी सी के सामने वाला एंगल ए, और क्यू आर के सामने वाला एंगल पी, बी सी और क्यू आर के सामने वाला एंगल ए और पी, यानी कि सी बी ए सिमिलर होगा आर क्यू पी। अब आपके बोलोगे सर अभी तो आपने लिखा था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और अब आप बोल रहे हो कि सर सी बी ए सिमिलर होगा आर क्यू पी के। आप तो गलत चीज पढ़ा रहे हो, दोनों एक ही चीज है, लिखने का फर्क है। इसका स्टेटमेंट, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ए किसके इक्वल है, पी के, यही है ना, यहां पे भी देख लीजिए, ए किसके इक्वल है, क्यू के, बी किसके इक्वल है, क्यू के, सी किसके इक्वल है, आर के, सी किसके इक्वल है, आर के। तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस आगे पीछे हमने उसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया। सीक्वेंस मतलब उसके सीरीज को चेंज कर दिया। गॉट इट, समझ में आ गया हमारे पास क्या होता है साइड साइड साइड, कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले ये रिजल्ट लेके आना है, और ये हो गया तो साइड 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 से क्या हो गए, वो सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो उसके तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट रहा हूं।
देखिए हम साइड सिमिलरिटी को डिस्कस किया था, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, हमें क्लियरिफिकेशन आएगा। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है हमारी बुक का, जिसमें ये फिगर दे रखा है और फाइंड एंगल पी करना है। अब अगर हमें यहाँ पे कोई न कोई सिमिलरिटी रूल से इसको एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोई भी एंगल दे नहीं रखे, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएं। अब कुछ चीजें आपको टाइम के साथ आएगी। देखिए सोचने का तरीका, अगर आपकी नजरें तेज हो, जो चीज मैं देख पा रहा हूं, देखिए ये 6 का डबल कितना है 12, 3.8 का डबल कितना है 7.6 और 3√3 का डबल कितना है 6√3। ये क्या डबल हो रहा है क्या? 6 का डबल 12, 3.8 का डबल 7.6 और 3√3 का डबल 6√3। अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, देखिए BC अपॉन PQ, रेशियो निकालूं मैं BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ, क्या ये 6 अपॉन 12 बन रहा है क्या 1/2? क्लियर है। दूसरा 3.8 का डबल क्या है 7.6, AB अपॉन RQ इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.8, ये कितना 1/2 बन रहा है क्या? 3.8 का डबल कितना हो रहा है हमारे पास 7.6 है, ये कितना है 7.6 और 3.8 का डबल 7.6। और तीसरी चीज देखिए AC अपॉन PR, AC अपॉन PR 3√3 अपॉन 6√3, अगेन ये कितना बन रहा है 1/2, √3 से √3 कैंसल, 3 और 3/6 1/2। देखिए अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों करा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड तो ये नहीं, हमें ये देखकर पता लगाना होगा कि यार किसका रिलेशन किसके साथ फिक्स हो रहा है, ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें। तो ये बन गया तीनों रेशियो, देखो तीनों 1/2 आ रहा है क्या, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज BC अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन RQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, अभी बताया अगर किसी भी दो ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है या प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, विच इंप्लाइज ट्राइंगल को सिमिलर बता दिया, ट्राइंगल को क्या बताना है सिमिलर, बाय एक सेकंड, बाय SSS ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल के। लिखने का भी तो आना चाहिए, लिखते कैसे, देखिए लिखते हैं इसको BC और PQ, BC के सामने वाली साइड, BC के सामने वाला एंगल A, तो यहां पे लिखिए A, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ, PQ के सामने वाला एंगल R, तो A और R क्या होंगे आपस में इक्वल, ये लिखना आना चाहिए। AB अपॉन PQ, AB के सामने वाला एंगल C और PQ, AB अपॉन RQ है, AB के सामने वाला एंगल C और RQ के सामने वाला एंगल A, RQ के सामने वाला एंगल A, तो C और P क्या होगा आपके सामने, AB के सामने वाला एंगल C और RQ के एंगल सामने वाला एंगल P, तो C किसके इक्वल हुआ P के, और तीसरी साइड क्या है AC के सामने वाला एंगल B और PR के सामने वाला एंगल Q, तो B और Q क्या हो गए इक्वल हो गए, इसके सामने ये और इसके सामने ये। तो यहां से हम रिजल्ट पे आ गए कि ACB सिमिलर हो गया RPQ। अब काम की चीजें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल क्या होते हैं सिमिलर, उनके सारे एंगल क्या होते हैं इक्वल। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके सारे एंगल इक्वल। तो चलिए देखिए मुझे कौन सा है, ये A एंगल R के इक्वल है, C P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, मुझे निकालना कौन सा एंगल है P इक्वल है, और P किसके इक्वल आएगा एंगल C के इक्वल आएगा, P किसके इक्वल आएगा एंगल C के इक्वल आएगा, यानी कि एंगल C मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा एंगल C निकालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सीधे, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं, ये बात तो क्लियर है ना, P किसके इक्वल है C, क्या आप लोग C नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, ये 80 है ये 60 है, C कैसे निकालोगे, राइट एग्जैक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 और 60 140, पूरे का सम 180 माइनस 140 40 डिग्री, तो एंगल C 40 आया, एंगल C बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं, यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो एंगल C इक्वल टू कितना आ गया 40, और C ही किसके इक्वल होगा P के इक्वल होगा, तो एंगल P इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या करा, गॉट इट, वापस समझिए।
अगर ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है, और उसके रिजल्ट पे हम लिखते हैं साइड का रेशियो इक्वल होता है। गॉट इट। दूसरी चीज, अगर साइड से ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनके तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड। हमेशा ध्यान रखेगा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। रेशियो बोला है, यहां बहुत काम की बात, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती है लेकिन सिमिलरिटी में हमेशा रेशियो की बात होती है। ये कसम खा लेना, आप कभी भी सिमिलरिटी में इक्वल नहीं बताओगे। आप क्या करोगे, सिमिलरिटी में हमेशा रेशियो की बात करोगे। मैंने कहीं पे भी साइड को साइड के इक्वल नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ रेशियो लिखा है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं तीसरे स्टेटमेंट पे। देखिए, दो रूल हम कर चुके हैं। पहला रूल था हमारे पास सिमिलरिटी का एंगल एंगल, दूसरा रूल था हमारे पास सिमिलरिटी का साइड, और तीसरा रूल आ रहा है हमारे पास साइड एंगल साइड। बहुत ज्यादा डिटेल और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जाके आप पे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप बस कंटिन्यू करते जाना ट्राइंगल को, यहां से भले ही आप पे कम अंडरस्टैंडिंग आ रही हो, गारंटी मेरी, आप कंटिन्यू करते जाना, आपको ऑटोमेटिकली जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे ये सारी थ्योरम्स क्लियर होती जाएगी। चलिए, तीसरी थ्योरम जो है 6.5 थ्योरम क्या बोलती है, साइड एंगल साइड। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar। चलिए, क्या बोलता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर। इन दो ट्राइंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एक एंगल, किसी ट्राइंगल का एक एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एक चीज तो ये गिवन है, और दूसरी टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इन दोनों साइड से जो इंक्लूड हो रही है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, साइड जो इन दोनों एंगल से इंक्लूड हो रही है, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर दे रखा है। देखिए क्या बोला मैंने, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये हो गया एक एंगल के इक्वल, क्लियर है। दूसरा उसने बोला साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, आर क्या, प्रोपोर्शनल, यानी कि हमें एंगल ए पी के इक्वल है और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू दे रखा है ए सी अपॉन पी आर के। दैट मीन्स यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्राइंगल सिमिलर होगा, ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब कैसे लिखते हैं सिमिलर, समझिएगा। क्या स्टेटमेंट था कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल और उनकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। ये थर्ड थ्योरम। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल, किसी भी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से और उनकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल है, एंगल और रेशियो इक्वल है, देन दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं सिमिलर लिखना सिखा देता हूं, सिमिलर लिखते कैसे, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे। देखिएगा, ए किसके इक्वल है, पी के, तो ए के साथ क्या लिख लीजिए, पी। जो एंगल दे रखा है उस एंगल को तो हम क्या करते हैं, सीधे लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट पे क्या लिख रखा है, सेकंड स्टेटमेंट पे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल दे रखा है। ए बी, ये ए बी के सामने वाला एंगल सी और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू के सामने वाला एंगल आर, तो सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और तीसरा ए सी अपॉन पी आर, ए सी के सामने वाला एंगल बी और पी आर के सामने वाला एंगल क्यू, तो बी और क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। क्या बोलता है तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से और उनकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स ट्राइंगल आर सिमिलर। इतनी चीज क्लियर है। और ट्राइंगल सिमिलर हो गए
तो तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यहां से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, वो रिजल्ट निकलेगा एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। एक रिजल्ट तो ये निकाल सकते हैं, और दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम बोल सकते हैं साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। फर्स्ट दो फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट दो। अब बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में, ये तो एग्जैक्ट रूल था, लेकिन अगर ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती, देखना समझना, अगर मेरे पास ये कंडीशन कुछ ऐसी होती कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दे रखा है और मुझे दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ध्यान से समझिएगा, तो क्या ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, समझिए। एक इसके इक्वल है पी के, ए बी अपॉन पी क्यू, और दे दिया बी सी अपॉन क्यू आर, तो क्या ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। ऊपर तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू था और ए सी अपॉन पी आर था, दो जो एंगल है उसी से साइड आ रही थी। क्या ट्राइंगल सिमिलर है क्या, हम कुछ नहीं बोल सकते सिमिलर है या नहीं है, वी कांट से, हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि रूल क्या बोलता है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रूल में, इंक्लूडिंग, जो एंगल है उसी की इंक्लूडिंग साइड होनी चाहिए। यहां पे एंगल के इंक्लूडिंग एक साइड है लेकिन दूसरी साइड इंक्लूडिंग है क्या, नहीं, तो वी कांट से ये सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इट मे बी और इट मे नॉट बी। गॉट इट, इतनी चीज क्लियर है, तीनों रूल क्लियर हो गए। बस दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर लेना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके तीनों एंगल और उसकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। पहला स्टेटमेंट ध्यान रखोगे आप। अब इन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। पहली थ्योरम थी एंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके तीनों एंगल और तीनों साइड का रेशियो इक्वल। दूसरा साइड, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ट्राइंगल सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सारे एंगल इक्वल। तीसरा साइड एंगल साइड में एक एंगल एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के और उनकी इंक्लूडिंग साइड देख लीजिए का रेशियो इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर लिखना अभी आपको सिखाया। अब अगर साइड दूसरी आ रही हो इंक्लूडिंग साइड नहीं है तो हम कह नहीं सकते, हमें नहीं पता, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम उसको नो ही लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसी रूल को एक एग्जाम्पल से और एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप इसको जल्दी से रूल को नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल लेके आता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे सामने आ गया है। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 6 में, हमें ये फिगर दे रखा है और उस फिगर में ये कंडीशन गिवन है, OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, और ये चीज प्रूफ करनी, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। अब एंगल कब इक्वल होंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहां से कंडीशन लिख लेता हूं। हमारे पास लिखा हुआ है OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। एक बात देखिए ध्यान से, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो रहे हैं क्या, देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं क्या, तो मैं लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम डायग्राम एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल AOD इज इक्वल टू COB लिख सकता हूं ना यार। ये स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, AOD इक्वल टू COB वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमने लिख लिया। इसको ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, OA और इस OD को नीचे ले आओ, OA अपॉन OD इक्वल टू OC अपॉन OB। देखिए ध्यान से, इस OD को नीचे ले आया, उस OB को नीचे ले गया, OA अपॉन OD इक्वल टू OC अपॉन OB। अब ऐसा क्यों किया देखना, देखिए एंगल AOD ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल की दो इंक्लूडिंग साइड है OA एंड OD। चमत्कार देखना, अभी मैजिक हो रहा है। इक्वल टू COB की दो इंक्लूडिंग साइड OC एंड OB। अगर कोई भी एंगल और उसकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल है
दैट मीन्स बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल है लिखना आना चाहिए, 1 2 3 सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 2 3, ये लिखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन सीखना है। चलिए लिखते हैं, अगर एक एंगल और उसकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है दैट मीन्स ट्राइंगल आर सिमिलर। चलिए इसको लिख लेते हैं। ओ किसके इक्वल है, ओ के, तो ओ के साथ हम पहले इसको लिख लेते हैं, ओ ए अपॉन ओ डी। ओ ए के सामने एंगल, ओ ए के सामने एंगल डी, और ओ डी ओ ये लिखा हुआ है। देखिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना पड़ेगा, हमें अलग अलग ट्राइंगल की साइड चाहिए। हमें क्या चाहिए, अलग अलग ट्राइंगल की साइड है। हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो सी को यहां ले आता हूं, ओ सी इंटू ओ डी, ये हो गया ना। देखो ओ ए एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, दोनों साइड का रेशियो क्या हुआ, इक्वल, इक्वल टू एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड। ओ ए इस ट्राइंगल के लिए और ओ सी इस ट्राइंगल के लिए। गॉट इट। ये क्या लिखा, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। क्यों लिखा, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल होने चाहिए, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल होने चाहिए, तो मैंने इसको लिखा। अब देखना ध्यान से, ओ ए के सामने वाला एंगल डी, ओ ए के सामने वाला एंगल डी, तो यहां लिख लीजिए आप डी। इसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओ सी, ओ सी के सामने वाला एंगल बी, डी किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल हुआ। दूसरा ओ डी, ओ डी के सामने वाला एंगल ए, और ओ बी, ओ बी के सामने वाला एंगल सी, ओ डी के सामने वाला एंगल ए, और ओ बी के सामने वाला एंगल सी। तो ए और सी क्या हो गए आपस में इक्वल, और ओ किसके दे रखा है, ओ के इक्वल दे ही रखा है यहां से। तो ट्राइंगल डी ए ओ सिमिलर हो गए बी सी ओ के। ट्राइंगल डी ए ओ सिमिलर हो गया किसके, बी सी ओ के। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है, आपके कंफ्यूजन सारे क्लियर करूंगा, पर आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन ला रहा हूं आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बन रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सिमिलर हो गए, और सिमिलर लिखते टाइम ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपोन में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आती है, एक साइड एक ट्राइंगल की, दूसरी साइड दूसरे ट्राइंगल की। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, विच इंप्लाइज वी कैन से दैट एंगल ए किसके इक्वल है, देख लीजिए एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्या प्रूफ, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप कंसेप्ट बनाने का काम करते हैं। चलिए देखिए, हम रूल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमारे पास उनको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान रखेगा प्रैक्टिस चाहिए। उस प्रैक्टिस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे लिए लंबा होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी विथ कंसेप्ट है। अब देखिए सारे 3 रूल मैंने आपको बताए सिमिलरिटी के, एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। चलिए इनका वापस बहुत फास्टली यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन are similar, write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। देखिए ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इन क्वेश्चंस में पता नहीं कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो उनको सिमिलर की फॉर्म में लिखना है। चलिए, और कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज करा वो देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री क्या 60 डिग्री के इक्वल है, क्या ये 80 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या ट्राइंगल ये सिमिलर हो गए ना। देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब इसको लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा 1 2 3। देखिए लिखते हैं, ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और जो बचा हुआ वो एंगल एज इट इज सी किसके इक्वल है, आर के। तो ये हो गया पहले का आंसर, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, देखिए अब यहां पे कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, तो साइड चेक करते हैं। सबसे पहले देखो ये 3 है, तो 3 का पार्टनर 6, ये 2 है, इसको थोड़ा ऐसे मैनेज कर लेते हैं, ये 2 है तो 2 का पार्टनर
4 और 2.5 का डबल 5। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, AC अपॉन PR PQ, देखिएगा ध्यान से, AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ 3/6 कितना बना रहा है 1/2। AB अपॉन QR, AB अपॉन QR इक्वल्स टू 2/4 कितना बना रहा है 1/2। तीसरा BC अपॉन RP, चेक कर लीजिए 2.5/5, BC अपॉन RP 2.5/5, अगेन कितना बना रहा है ये 1/2। तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया क्या, देखो ध्यान से, तीन साइड AC अपॉन PQ, AB अपॉन QR, BC अपॉन RP तीनों 1/2, तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो ये हो गया AC अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन RP। और जब साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, बाय SSS ट्राइंगल। देखिए सिमिलर बताने, हमने क्या करना है, सिमिलर बताने। अब सिमिलर बताने में लिखने का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए AC और PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AC और PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। AC ये रही, AC के सामने वाला एंगल B और PQ के सामने वाला एंगल R, B किसके इक्वल है R के। दूसरा AB अपॉन QR, AB अपॉन QR, AB के सामने वाला एंगल C, QR के सामने वाला एंगल P, तो C और P आपस में क्या हो गए इक्वल। और तीसरा क्या था BC के सामने वाला एंगल A, गॉट इट, और RP के सामने वाला एंगल P, तो A और Q क्या हो गए इक्वल। तो हम बोल सकते हैं BCA इज सिमिलर टू RPQ। अब यहां से मे बी पॉसिबल कि हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है ना, ये बुक से स्लाइटली डिफरेंट आ रहा होगा। डिफरेंट कैसे आ रहा होगा, हो सकता है उसने ABC लिख रखा हो और QRP लिख रखा हो, तो हो सकता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाए लेकिन आंसर सेम है। आप देख लीजिएगा, B R के ही इक्वल होगा, एंगल B, एंगल C P के ही इक्वल होगा और एंगल A Q के ही इक्वल होगा। ये हो गया सेकंड का आंसर, गॉट इट। चलिए ये सेकंड। तीसरा देखिए ध्यान से, ये 2 का डबल 4 है ना, ये 3 का डबल 6 है, लेकिन क्या 2.7 का डबल 5 है क्या, नहीं। तो ये दो साइड ही इक्वल हुई, तीसरी साइड इक्वल हुई क्या, नहीं हुई। तो ये सिमिलर है ही नहीं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर है ही नहीं। इसका आंसर क्या है, नो, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। इसका आंसर दीज आर नॉट सिमिलर बिकॉज द थर्ड साइड रेशियो इज नॉट इक्वल टू अदर्स टू साइड, गॉट इट। चलिए ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, देखिएगा ध्यान से। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में अलग अलग बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ पे अगर 5 भी प्रिंट है और 6 भी प्रिंट है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 है बहुत सारी बुक में। देखिए ये एंगल ए दे रखा है, ये एंगल Q दे रखा है, तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री दे रखा है, गॉट इट। MN 2.5 है और PQ कितना है 5, MN अपॉन PQ इक्वल्स टू कितना है 2.5/5 इक्वल्स टू 1/2। और दूसरी साइड का रेशियो क्या है, ML अपॉन QR, ML अपॉन QR, अगेन 5/10 कितना दे रखा है ये 5/10, 1/2। अब देखिए ध्यान से देखना, समझना, MN के इक्वल है, तो चलिए लिख लेता हूं, यहां पे लिख रहा हूं इसका आंसर। ट्राइंगल MNL सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 2 3। देखिए M एंगल किसके इक्वल है, Q के। M एंगल किसके इक्वल है, Q के। उसके बाद MN और PQ, MN के सामने वाला एंगल L और PQ के सामने वाला एंगल R, तो L और R आपस में क्या है इक्वल। L की जगह क्या लिख देता हूं, ये L आ रहा है तो L की जगह क्या लिख देता हूं R। और जो तीसरा एंगल ML अपॉन QR, ML के सामने वाला एंगल N और QR के सामने वाला एंगल P, तो N और P क्या इक्वल है, तो N के साथ क्या लिख लेता हूँ P। MLN सिमिलर क्या हो गया QPR, गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में
ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्लियर है इतनी बात? ये एंगल और ये एंगल इक्वल। 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5। पर एक प्रॉब्लम, देखिए एंगल और उसकी इंक्लूडिंग साइड आनी चाहिए। साइड एंगल साइड क्या बोलती है? एंगल और उसकी इंक्लूडिंग साइड। यहां पे एंगल तो आ रहा है लेकिन उसकी इंक्लूडिंग साइड आ रही है क्या? नहीं आ रही है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, हम इनको सिमिलर नहीं बोल सकते। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6th पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए। हो सकता है एंगल इधर उधर हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैनेज हो जाएंगे, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर अस, दैट इज इन फिगर। ये फिगर गिवन है हमको, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए। ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। BOC इक्वल्स टू 125, ये मैंने मार्क कर दिया है। एंड CDO इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड DOC। एंड DCO एंड OAB एंगल निकालने। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको एक काम करते हैं, ODC सिमिलर है OBA के, इस चीज को लिख लें। देखिए मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। गॉट इट? देखिए ध्यान से, O इक्वल्स टू O, आगे बढ़ते हैं D इक्वल्स टू B, तो ये एंगल B भी कितना होगा? 70 डिग्री। देखिए ये 70 डिग्री है तो एंगल B कितना हुआ हमारे पास? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया ना। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है। दूसरा C इक्वल्स टू A, C इक्वल्स टू A है तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले जो निकालना है उसको मार्क करते हैं DOC। देखिए DOC निकालना है, इतनी बात क्लियर। DCO ये वाला एंगल निकालना है और OAB ये एंगल निकालना है। तो हो गया ना दोस्तों। चलिए देखिए बहुत इजी। देखिए ये एक लीनियर पेयर बन रहा है क्या? ये एक लीनियर पेयर बन रहा है क्या? मैं लिख सकता हूं क्या सॉल्यूशन में? देखिएगा क्या हम लिख सकते हैं क्या? एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? गॉट इट? DOC कितना है? एंगल DOC प्लस COB दे रखा है क्या? 125 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये 125 उधर जाएगा तो एंगल DOC इक्वल्स टू इस 125 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 125 55 डिग्री। गॉट इट? आ गया। अब देखिए ये आया मेरे पास 55 डिग्री, ये 70 डिग्री। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के एंगल सम C नहीं निकाल सकते? तो लिख लीजिए एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। बस पुट कर दीजिए। चलिए कीजिए। DCO निकालना है, एंगल DCO प्लस DOC अभी निकाला हमने, कितना आया? 55 डिग्री प्लस CDO कितना दे रखा है? 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। DCO प्लस 70 एंड 50 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए ये आएगा एंगल DCO। ये कितना आएगा हमारे पास? एंगल DCO इक्वल्स टू 125 उधर जाएगा, 125 माइनस 180 माइनस 125 अगेन ये कितना आया? 55 डिग्री। तो ये भी 55, ये भी 55। अब देखिए ये निकालना है ए एंगल किसके इक्वल है? C के इक्वल है ना। ए एंगल किसके इक्वल है? C के। तो एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल क्या निकालना है? OAB इक्वल होगा क्या? ये वाला एंगल इसके क्यों इक्वल है अभी बताता हूं। इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि सिमिलर दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? सिमिलर दे रखा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। C किसके इक्वल हो गया? A के। लिख लीजिए इसका रीजन। ट्राइंगल ODC, थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये बात क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या बोलता है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। चलिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले। ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, गॉट इट। ये क्या है मेरे पास, एक ट्रेपेजियम। इसमें बोला ये ABCD, द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD intersect each other at point O, intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles show that, ये चीज प्रूफ करनी है। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ करना है, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर तो बताने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखेगा, सबसे बड़ा टारगेट है ट्राइंगल सेलेक्ट करना। हम कौन से ट्राइंगल को सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं और कहीं कहीं तो डबल डबल पैर में भी बन रहे हैं। तो पहला टारगेट होगा ट्राइंगल सेलेक्ट करने का, ये चीज हमें गिवन है। अब देखते हैं इसी जो चीज प्रूफ करनी है ना उसी पे फोकस कीजिए। OA ये OA, OC ये OC, OB, OA और OB से क्या ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, OC और OD से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो बस हो गया ना। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रूफ में देखिएगा, सॉल्यूशन प्रूफ में देखिएगा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। अब देखना ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है, तो ये Z बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, Z बन रहा है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। चलिए इसको मैनेज करते हैं। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे हम उसको, CDO, ये चीज लिख ली। दूसरा, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है क्या, इसको आप लिख लीजिए एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD लिख सकते हैं क्या, COD क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इससे ऊपर क्या थे, अल्टरनेट एंगल। दो एंगल इक्वल है, अभी बताया था आपको, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल। यस एग्जैक्टली राइट, प्लीज कीप इट अप, करते रहिए आप, ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी कैन वी से ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान रखिएगा, ये का यही मत लिख लीजिएगा, लिखते टाइम ध्यान रखते हैं दोस्तों। चलिए बहुत जल्दी आपको इजी बनाते हैं। B बीच वाला एंगल, B किसका इक्वल है, D के, तो B की जगह क्या लिख लीजिए, D लिख लीजिए। O किसका इक्वल है, O के इक्वल है। OD आ गया, अब तीसरा एंगल क्या बच रहा है, C, तो C ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। दो एंगल लिखाएगा, उसके बाद तो बच रहा है वो आएगा। AOB सिमिलर हो गया COD, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल, उनकी साइड का रेशियो इक्वल। इसको आप लिख सकते हो AO अपॉन CO, दो साइड इक्वल टू OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD। अब प्रूफ क्या करना था, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये देख लीजिए, इसको आप वापस लिख लीजिए, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूफ। क्या हो गया, क्या प्रूफ, देख लीजिए। AO लिखो या OC लिखो, साइड पे कोई, AO लिखो या OA लिखो, साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे आपकी बारी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें एक फिगर गिवन है। इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। गॉट इट। शो दैट PQS, पहला ट्रायंगल देख लेते कहां है, PQS इज सिमिलर टू TQR। PQS को इसके सिमिलर बताना है, TQR के सिमिलर बताना है। तो चलिए बहुत इजी, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना है कि हम कैसे कंसेप्ट को मैनेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। क्या गिवन है मेरे को, देखिए हमें गिवन है, क्या बोल रहा है वो, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो और आपकी नजरें बहुत तेज, इस डायग्राम में देखना, ये
एंगल 1 इक्वल टू एंगल आर दे रखा, एंगल 2 दे रखा, यानी कि इसको मैं मेंशन कर देता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, और जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो कैन वी से पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। क्यों? इसका रीजन आप बताओ क्यों। द ट्राइंगल पी क्यू आर में 1 इक्वल टू 2 है, तो क्या पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा? यस, एग्जैक्टली राइट, दैट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब यहां पर जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, चलिए इसको दे देते हैं, अपन मार्क कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देता हूं, जो चीज गिवन थी इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देखना ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट में ये पी आर लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड में पी आर लिखा हुआ है, तो इस पी आर को इस पी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। चलिए कर सकता हूं, तो लिख लीजिए, ये लिखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? पी क्यू से रिप्लेस कर रहा हूं। गॉट इट? अब देखना चालू, जरा मैच करो तो डायग्राम से, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। और क्या एंगल 1 एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू दोनों में कॉमन है क्या? ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल 1 और इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर में एंगल 1 कॉमन, और साइड आ रही है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड आ गई, क्यू टी अपॉन क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। जब किसी ट्राइंगल का एंगल और उसकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर, एग्जैक्टली राइट, बाय एसएएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन बी राइट ट्राइंगल। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 सिमिलर टू 1 2 3। क्यू किसके इक्वल है? क्यू के, तो ये आप लिख लीजिए क्यू किसके इक्वल है? क्यू के। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो चीज गिवन है उसको आप लिख सकते हो, सीधे लिख लो। पहले मैं लिखना सिखा देता हूं, उसके बाद हम सीधे लिख लेंगे क्यू। अब क्यू आर और क्यू एस, देखिए क्यू आर के सामने वाली साइड, क्यू आर के सामने वाले एंगल टी, क्यू टी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू एस के सामने वाला एंगल पी, तो यहां पे लिख लीजिए आप पी। तीसरा एंगल क्या बच रहा है? क्यू टी आर, यहाँ पे आर बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? एस। क्यू टी आर सिमिलर टू क्यू पी एस, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, जो चीज हमें प्रूफ करनी थी, पी क्यू एस। देखिए इसको इधर उधर लिख लेते हैं, इसको क्या बोल रहा है वो? टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। देख लीजिए यही चीज प्रूफ करनी थी क्या? एनालिसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हेंस प्रूफ हो गया क्या रिजल्ट प्रूफ। चलिए आगे आपकी बारी, जल्दी नोट कीजिए क्योंकि हमको मूव करना है फास्ट। इक्वेशन नंबर 5 आपके सामने आने वाला है, चलिए नोट कीजिए। चलिए बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ गया है, इसके लिए कंप्यूटर मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर ऑन पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं, जो बोल रहा है वो करने का। ये लीजिए, ये मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, जो बोला वो कर लिया। एस एंड टी आर ऑन पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, देखिए पी आर पे एक पॉइंट है एस एंड क्यू आर पे एक पॉइंट है टी, ये हमने लिख लिया टी। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पे क्या बोल रहा है, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस। आर टी एस को ज्वाइन तो कर लें, ये आर ये टी और ये एस। अब उसने क्या बोला, एंगल पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू आर टी एस, शो दैट एंगल आर पी क्यू इक्वल टू आर टी सिमिलर टू आर टी एस। क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आप लोग सोच रहे हो? अरे बोलिए, जो मैं सोच रहा हूं पहले तो मार्क कर देता हूं कौन कौन सा ट्राइंगल है। आर पी क्यू, ये आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल। यार एक चीज तो मैं बता देता हूं, हमें सिमेट्री के लिए 2 एंगल चाहिए। कितने एंगल चाहिए? 2 एंगल। क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हो? यस एग्जैक्टली। देखिए सुनना, मेरी बात समझना, एक एंगल तो हमें गिवन है,
एंगल P इक्वल्स टू ये, और दूसरा एंगल ये दोनों में कॉमन है क्या, है ना कॉमन। तो चलिए इसको लिख लीजिए। क्या बोला उसने हमें, उसने हमें बोल रखा है, देखना इन ट्राइंगल, क्या क्या ट्राइंगल लेना है हमें, एक तो लेना है ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। गॉट इट। क्या बोला इसमें, देखिए एंगल, एक चीज हम बोल सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS गिवन है, ये चीज हमें गिवन। और दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, एंगल R इक्वल टू एंगल R दोनों में कॉमन। जब ये कॉमन हो गए तो हम बोल सकते हैं क्या, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल एंगल कॉमन हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गए दोस्तों, सिमिलर हो गए। तो लिख लीजिए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS एंड प्रूव्ड। हो गया ना क्वेश्चन। तो ठोको दत्ता ताली और करो क्वेश्चन नोट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें, इन फिगर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। चलिए पहले क्वेश्चन में फिगर नोट करते हैं। ABE एंड ACD कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। शो दैट ABE एंड ABC आर सिमिलर, यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं। बहुत टिपिकल लग रहा है ना पढ़ने में, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको लगेगा यार ऐसा हम क्यों नहीं थिंक कर पाए। देखिए क्या करेंगे, बहुत इजी। पहले तो जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है मेरे को, देखिए मेरे पास गिवन है ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये चीज गिवन है क्या, अरे जब ये चीज गिवन है तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है बाय CPCD। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AE लिख सकते हैं क्या बाय CPCD, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो AD इक्वल्स टू क्या है AE, ये आगे पीछे हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको दे दीजिए आप AD इक्वल्स टू AE लिख लिया, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस AE को। ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा बताओ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो CPCD जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे AD अपॉन AE इक्वल्स टू 1। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलिए इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यार क्या मेरे पास, क्या हमारे पास AB इक्वल्स टू ACB है क्या, क्यों भाई ये बता दो, CPCD एग्जैक्टली राइट। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या AB अपॉन AC इक्वल्स टू 1। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आप क्या दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखना फर्स्ट में ये 1 और सेकंड में ये 1, तो क्या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम ये लिख सकते हैं AB अपॉन AE इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखना मैजिक, यार एंगल A इस छोटे वाले ADE में और ABC में एंगल A कॉमन है, और एक हमें साइड का रेशियो चाहिए था, एक हमें क्या चाहिए था साइड का रेशियो। आप मजाक समझोगे दोस्तों, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ करा, देखिए ध्यान से, ADE में एंगल A और ABC में एंगल A दोनों में कॉमन, और हमें AD अपॉन AB चाहिए था, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC चाहिए ना। देखो ध्यान से, AD इसको इधर लिया था नीचे, इस AB को नीचे लिया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या AD अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। अब देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल एंगल A इक्वल्स टू एंगल A दोनों में कॉमन है क्या, देखना एंगल ADE में और ABC में एंगल A कॉमन, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC और AE अपॉन AC अगर इंक्लूडिंग साइड का रेशियो और एंगल इक्वल होते हैं तो बाय एस
बाय ए से एस हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है, ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? तो चलिए ठोको रद्दा ताली और जल्दी से करो नोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इन फिगर, ये फिगर गिवन है हमको, उसने बोला एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमें AD, चलिए ये रहा AD, एंड CE ईच अदर एट पॉइंट, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। शो दैट ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब देखते हैं AEP कहाँ है, AEP और CDP, ये वाला AEP, ये वाला और ये वाला सिमिलर बताने। तो देखना सबसे फर्स्ट प्रूफ कर रहा हूं मैं पहला वाला, तो पहले वाले को प्रूफ करने के लिए क्या देखिएगा ध्यान से, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या, मैं बोल सकता हूं क्या, एंगल देखना कंसीडर करना इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल PCD, क्या हम बोल सकते हैं क्या, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। दूसरा देखना आया यार, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, हो गया ना काम, लिख लो एंगल PEA इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी कैन वी से, क्या बोल रहा है हमें, ट्राइंगल लिख लीजिए। देखिए ए क्या क्या प्रूफ करना था, AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले कौन किसके इक्वल है, इसको भी हटा देता हूं, वहां पर काम आसान कर देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। सबसे पहले कौन किसके इक्वल है देखते हैं। देखिए P के इक्वल, हमें लाना क्या था P, तो P साइड में P के इक्वल, फिर D के इक्वल, D के इक्वल, और फिर A बचा जो C के इक्वल। आप तो डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ये चीज़ प्रूफ करनी ना, ये हो गई, सीधे आंसर लिख लेना। क्या आया हमारे पास, AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं मैनेज करना सिखा रहा हूँ कि इनको मैनेज कैसे करना है। ABD कहाँ है, ABD और CBE ABD और CBE में देखो एक तो एंगल B कॉमन आएगा और एक 90 डिग्री आएगा, एक क्या आएगा 90 डिग्री, एक कॉमन और एक 90 डिग्री, एंगल से वापस क्या हो गए सिमिलर। चलिए ये आगे वाले दोनों आपकी जिम्मेदारी, मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। चलिए पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास बना एक पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है ABCD, गॉट इट। अब उसने क्या बोला स्टेटमेंट में, E is a point on the side AD पे कोई पॉइंट है E, ये लीजिए मार्क कर दीजिए। AD produced of a parallelogram and, नहीं रुको, E is a point on the side AD produced, AD को प्रोड्यूस करा, AD पे पॉइंट नहीं है, वन ए पॉइंट AD को क्या करा, प्रोड्यूस करा। तो ये प्रोड्यूस कर दिया E, इस पॉइंट को दे देते हैं अपन E पॉइंट, इस पॉइंट को अपन क्या दे देते हैं E पॉइंट, गॉट इट। एंड BE इंटरसेक्ट, BE देखिए ये E है और वो रहा B, तो BE इंटरसेक्ट, क्या बोला, BE इंटरसेक्ट CD at F। फिर शो द ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE ये वाला देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ABE इक्वल टू CFD। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें क्या बताना है, सिमिलर बताना है। बहुत इजी दोस्तों, देखिए डायग्राम बन गया, ये चीज प्रूफ करनी है, सिंपल सी बात है। पहले जो
डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में ए बी सिमिलर ए सी एफ भी प्रूफ करना है, तो इसी को कंसिडर कर रहा हूँ। देखना प्रूफ में, देखना आप लोग क्या कर रहा हूँ, इसी को कंसिडर कीजिए, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। चलिए देखिए, ए ई बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल और सी एफ बी ये छोटा वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो एक एंगल तो ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या एक एंगल तो ये इक्वल हो गया ना, दूसरा एंगल लाना है। देखना ध्यान से, क्या ये पैरेलल है क्या लाइन, और पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन भी पैरेलल है क्या, देखो ये वाली, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो ये एक z बन रहा है, देखना ये क्या बन रहा है, एक z बन रहा है, और z बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया क्या, गॉट इट, समझ गए। यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल, और ए ई बी इक्वल टू क्या हो गया, सी बी एफ। अब आप बोलोगे सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी तो इक्वल है, पर ऐसा नहीं है। क्या ये एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट थोड़ी ना है, ये देखिए ये तो भूल ही जाइए ना, ट्राइंगल ए ई बी है, तो ये तो ट्राइंगल ए ई बी में आई ना, तो मिड में आ रहा है, इसलिए तो इसको लिख लीजिए ए बी ई में। देखिए एंगल ए इक्वल टू कितना आया, एंगल सी, और दूसरी चीज क्या है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। क्या रीजन होगा इसका, अल्टरनेट एंगल, और ऊपर वाले का क्या रीजन होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये एक फिगर दे रखा है, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी, ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। देखिए दोनों ट्राइंगल दिख गए, ए बी सी और ए एम पी। तो भैया सिंपल है ना, एंगल ए दोनों में कॉमन है क्या, कॉमन एंगल ए, और ये 90 डिग्री, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए ना, हो गए सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो उसको लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, क्या देख रहा है, देखना सॉल्यूशन में, देखना इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बोल रहा है उसी को ले लेते हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। क्या हमें पता है क्या, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एम ए, 90 डिग्री, ये 90 और ये 90। अब इसको एक काम करते हैं, इसको भी पूरा लिख लेता हूं, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी एम ए, गॉट इट। दूसरी चीज, क्या एंगल ए दोनों में कॉमन है क्या, दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन। चलिए लिख लीजिए इसको, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या प्रूफ करना था, हो गया क्या प्रूफ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, हैंस प्रूफ। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब सेकंड चीज देखिएगा यार, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल, विच इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। चलिए मैच करते हैं, ए सी अपॉन ए पी ये आ रहा है, देखो ए सी अपॉन ए पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। ए सी बोलूँ या सी ए बोलूँ एक ही बात है, और पी ए बोलूँ या ए पी बोलूँ एक ही बात है, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन हमें सीखना है, इसलिए मैं इसको लंबा बना रहा हूँ ताकि हमारे कंसेप्ट साथ के साथ में बनते जाएंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल जाना पड़ेगा। क्या बोला उसने, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बायसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ एफ ट्राइंगल ए बी सी।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक एक धीरे धीरे करके डायग्राम बनाएगा, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं होगा हमें आइडिया नहीं लगेगा। उसने बोला ट्राइंगल एबीसी एंड ईएफजी, दो ट्राइंगल, ये बात तो पता चला ना। इसको सबसे पहले मैनेज करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया ट्राइंगल एबीसी और उसके बाद मैंने ट्राइंगल बनाया ईएफजी। ये लो ए बी सी ई एफ एंड जी, ये बन गया। गॉट इट। उसने बोला इफ ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, एफ ई जी। एक काम करता हूं, इनको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, इसको क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर क्या दे रखे हैं, ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। एक सीक्वेंस होती है तो हमें समझने में अच्छा रहता है, ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। अब ये चीज प्रूफ करनी है, तो मैंने आपको एक चीज बोल रखी है कि जो चीज प्रूफ करते हैं उससे क्या सेलेक्ट करते हैं, ट्राइंगल। अब अगर ये ए बी सी सिमिलर एफ ई जी दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना। सबसे पहले तो ये ड्रॉ करो, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए ए सी बी का बाइसेक्टर ये हुआ एंड ई जी एफ का बाइसेक्टर ये हुआ। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, सी डी एंड जी एच। यही बोला था ना उसने, बाइसेक्टर सच दैट ए बी एंड पी एफ ई एफ ट्राइंगल ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली। और ये चीज गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है मेरे पास, हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये सिमिलर। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। यही तो मतलब हुआ। ये इसका यूज लूंगा इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, गॉट इट, दिख रहा है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल और एंगल सी एंगल जी के इक्वल। अब देखना, जो चीज प्रूफ करनी है उससे ट्राइंगल सेलेक्ट करना सीखिए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। चलिए इनसे ट्राइंगल कैसे सेलेक्ट करते हैं। सी डी और जी एच, देखना सी डी, ये रहा सी डी और ये रहा जी एच, गॉट इट, दिख रहे हैं। ए सी अपॉन एफ जी, ये रहा ए सी, ये रहा एफ जी। तो सी डी और ए सी, देखिए सी डी और ए सी, ऊपर ऊपर देखना, सी डी और ए सी, सी डी और ए सी से एक ट्राइंगल आ रहा है क्या, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल, इसमें क्या आ रहा है, जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड एफ एच जी। ये दो ट्राइंगल कंसीडर हो गए। बस अब आपको इनको सिमिलर बताना है और सिमिलर बताने के बाद ऑटोमेटिकली साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। बस ट्राइंगल सेलेक्ट करना। ट्राइंगल कैसे सेलेक्ट करते हैं मैंने अभी बताया आपको। सीडी और एसी, देखिए सीडी और एसी से ये ट्राइंगल सेलेक्ट हो रहा है, सीडी और एसी से ये ट्राइंगल सेलेक्ट हुआ और उसके बाद जीएच और एफजी, जीएच और एफजी से ये ट्राइंगल, दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल सेलेक्ट हो गए। चलिए अब देखना ध्यान से, क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है क्या, क्यों, देखना सिमिलर दे रखे हैं। क्या रीजन हुआ इसका, क्या रीजन हुआ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये बात क्लियर हो गई। और क्या एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है क्या, मतलब इधर साइड में लिख रहा हूं इसको, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है क्या, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल जी। तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे क्या, एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी होगा क्या, समझिए। अगर सी और जी इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। और हाफ हाफ को हम लिख सकते हैं क्या, डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, एच जी एफ, क्योंकि बाइसेक्टर बोला तो हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, वो स्टेटमेंट क्या आया, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ। तो एंगल एंगल से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए लिखना आना चाहिए सबसे पहले, मैं बोल देता हूँ। ए किसके इक्वल है, एफ, तो ए के साथ क्या आएगा, एफ। ये बीच में सी है, यहाँ पे जी है, तो सी की जगह क्या आएगा, जी। और तीसरा क्या बचा, तीसरा क्या बच रहा है, यहाँ पे एच बच रहा है,
तो वो एच एज इट इज आ गया। सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो क्या होता है, विच इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, ए डी अपॉन एफ एच इक्वल्स टू डी सी अपॉन एच जी इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। अब प्रूफ क्या करना था, ए सी अपॉन एफ जी और सी डी अपॉन जी एच। सी डी अपॉन जी एच ये रहा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहा, इन दोनों को कंबाइन करके यहां से लिख दो, नीचे ही लिख देता हूं, यह आएगा हमारे पास, देखिए इसको लिख दो आप सी डी, इसको लिख दो आप जी एच, इसको आप क्या लिख दो सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट, क्लियर है अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, डीसीबी और एचजीई ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल, तो समझ गए। देखिए ई और बी दोनों में कॉमन, और सी और जी का हाफ हाफ क्या होगा, इक्वल, तो ये वाला और ये वाला इक्वल। समझ गए ना कैसे करना है, जैसे हमने फर्स्ट करा वैसे ही सेकंड होगा और वैसे ही क्या होगा थर्ड। तो ये मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूं, एक बार आप मुझे करके कमेंट जरूर कीजिए, यस सर हम क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड एंड थर्ड पार्ट को कर चुके, नहीं हुआ तो भी कमेंट कीजिए, हुए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में 100% क्वेश्चन लेके आऊंगा वापस। चलिए आ गई आपकी बारी, जल्दी से इसको कीजिए नोट। चलिए दोस्तों थकने का नहीं है, टायर्ड बिल्कुल मत होना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आएंगे। इतनी देर में हम सिर्फ कंसेप्ट बना रहे थे, लंबा वीडियो हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है, इस ट्राइंगल में हमको क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। आगे बोला है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। तो सिंपल सी बात है, जो चीज प्रूफ करनी है उसको कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ में एक बात देखना, ए बी डी का है, ये ए बी डी और ये ई सी एफ। देखिए एक तो 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। दूसरा ए बी डी ये अंदर वाला 90, ठीक है, और ई सी डी में ये एफ पे 90। दूसरा कहाँ है, चलिए एक तो मैं लिख लेता हूं, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री गिवन है। दूसरा एंगल क्या, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल एफ सी ई होगा क्या, ये बी और सी इक्वल होंगे क्या, क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और अगर साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल सी। ये वाले एंगल क्या हो गए, इक्वल, और बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल क्या प्रूफ करना था, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। हेंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक लेके आना, एक ब्रेक लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज्यादा आप लोग बोरिंग फील करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए हमें आगे मूव करना है और मेरी गारंटी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास दिमाग वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। अब तक जितने क्वेश्चन हुए उनको भूल जाइए, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया हो तो एक ब्रेक ले लीजिए और वापस आ जाइए, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की, आप लोगों ने अभी तक रुके हुए हो, और इसीलिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? सर आपने जैसा बोला ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया।
कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। चलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको मैनेज करते हैं क्वेश्चन को। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी साइड ए बी, मीडियन ए डी एंड साइड बी सी, ये साइड है हमारे पास बी सी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। इस चीज को एक बार लिख लें क्या। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी मीडियन बी सी, सॉरी साइड बी सी एंड मीडियन ए डी इज रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एन, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। देखिए इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में बोला कि साइड ए बी बी सी एंड ए डी, ए बी बी सी एंड बी डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। इतनी बात क्लियर हो गई। ये इसका मतलब होता है स्टेटमेंट का। अब आप देखना बहुत ध्यान से, देखो डायग्राम में नजर डालना। आप एक बात सोचो, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करनी है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना यार। इधर देखना ए बी अपॉन बी सी, ये रहा ए बी अपॉन बी सी, ए बी एंड बी सी और पी क्यू और क्यू आर। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, देखना ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर। अगर कहीं से मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल लेके आ जाऊं, कहीं से मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल लेके आ जाऊं अगर, तो क्या ये पॉसिबल है ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि साइड का रेशियो तो दे ही रखा है, साइड का रेशियो तो दे रखा है। और अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाए तो वो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कुछ बात आपके समझ में आई, कुछ नहीं आई। चलिए इसी को मैनेज करते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही सिंपल वे में। एक बात बताइए, ये चीज गिवन है, मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। देखिए इन दो छोटे ट्राइंगल को देखना जिनमें मैंने सर्कल बनाए, दो छोटे ट्राइंगल, एक ये और एक ये। यार इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ए बी को ए बी ही रहने देता हूं, पी क्यू को पी क्यू ही रहने देता हूं, बी सी को, क्या डी मिड पॉइंट है, बी सी का मीडियन है ना, डी मिड पॉइंट है, तो हम क्या बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं क्या, बी डी डी बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी, मीडियन है इसलिए, और उधर क्यू आर को, इधर क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, बोलिए आ गया ना दोस्तों। चलिए, अरे पीछे शर्मा जी किसके ख्यालों में हो, जल्दी बाहर निकलो। देखो, और ए डी अपॉन पी एम को हम एज इट इज रहने देते हैं, ये ट्वाइस से ये ट्वाइस कैंसल। अब देखना जादू, मैजिक, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। मैजिक देखना, जादू देखना बहुत जल्दी। यार ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसको देखना, उधर फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू, यहां देखना ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, और तीसरा है ए डी अपॉन पी एम। क्या ये तीनों साइड, ये इसके और ये इसके, ये दोनों छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल रेशियो में आ गई क्या? और जब वो इक्वल रेशियो में आ गई तो साइड से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बोलिए, बाय साइड। ये साइड इसका रेशियो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाय साइड वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। गॉट इट? और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल क्यू। आप देख सकते हो बी किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू के, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के इक्वल आ गया। क्लियर है, हो गया हमारा काम। देखो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आ गया। अब देखना ध्यान से, इन दोनों स्टेटमेंट को वापस लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए नजर डायग्राम में ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा,
BC अपॉन QR ये रहा, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q आ गया, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल सिमिलर हो गया क्या, विच इंप्लाइज बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स ऑल। हुआ ना बहुत इजी। दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, अपनी एनर्जी का लेवल को बचा के रखना है। क्वेश्चन का मजेदार क्वेश्चन तो अब आने लगे हैं। एक बार चलिए जल्दी से जोरदार चिल्ला दीजिए, आपके घर वाले चमक जाएंगे ये क्या हुआ। लगा दीजिए एक बार जोरदार चिल्ला दीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला, चलिए करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक से जाता है और हर बार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी। शायद अगर आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता हो ना तो 1 मिनट में क्वेश्चन में करके बता दूंगा। देखो, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो वो बोला उसने एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC पे कोई पॉइंट है D, सच दैट ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, इस एंगल के इक्वल दे रखा है। देन ये चीज प्रूफ करनी। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसी स्क्वायर वाली टर्म प्रूफ करनी हो ना तो सबसे पहला काम ट्राइंगल सेलेक्ट करना, सबसे पहला काम ट्राइंगल सेलेक्ट करना। अब देखो ट्राइंगल कैसे सेलेक्ट करूंगा, ये जो चीज लिखी हुई है ना इसी से ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा। कैसे? देखिए ये CA लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है CB। CA और CB से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ABC। समझे? ये CA और ये CB। CA अगर आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करना आ गया तो सबसे इजी क्वेश्चन। CA और CB जो चीज प्रूफ करनी है उसी से ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूं। CA और CB से क्या ट्राइंगल ABC बन रहा है, लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। दूसरा ये CA स्क्वायर, तो एक CA और CD, CA और CD से क्या ट्राइंगल ACD बन रहा है, दो साइड से ACD, CA और CD ACD। तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ACD। चलिए एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC गिवन है क्या? देखिए ध्यान से, ADC इक्वल्स टू BAC गिवन है, और एंगल C दोनों में कॉमन है क्या? एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। देखिए A किसके इक्वल है? D के, तो A के साथ क्या आएगा? D। C किसके इक्वल है? C के, तो C के साथ क्या आएगा? C। अब बचा क्या इसमें? A बचा क्या? बचा क्या? A। तो जो बचा वो यहाँ पे, ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन DA इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। चलिए AC स्क्वायर लाना या CA स्क्वायर एक ही बात है। देखिए ये AC और ये AC इन दोनों को कंबाइन कर दो, BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसको, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? BC इंटू DC इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब वो उस फॉर्म में लिखा हुआ है तो नेम तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, इसको लिख लीजिए CB इंटू CD इक्वल्स टू CA स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। आ गया ना? गॉट इट? नेम तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, साइड के PA लिखो या PQ लिखो या QP लिखो, एक ही बात है। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट था। आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं 100% आपका कंसेप्ट क्लियर करके आज रुकूंगा, उसके पहले मैं नहीं रुकने वाला और ना आपको रुकने दूंगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ मेरे लाइफ की बहुत अमेजिंग मेमोरी जुड़ी हुई है। शायद आप लोग सुनना पसंद करोगे, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। जिस टाइम मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम पे ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और वाकई में पूरे पेपर में एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था। ये वाला क्वेश्चन मैं करने के बाद भी मैं भूल गया था, लेकिन हाँ मेरे आगे एक गर्ल बैठती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और उसने मुझे क्वेश्चन चीट करवा दिया। अब मैं आपको चीट करने के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया और मैंने उस गर्ल की कॉपी में से चीट कर लिया, उसके बाद न तो मैं आज तक उस गर्ल को भूला और ना मैं आज तक इस क्वेश्चन को भूला। बोलना मुझे थोड़ा उल्टा चाहिए था, न तो मैं आज तक इस क्वेश्चन को भूला और ना ही मैं आज तक, चलिए बहुत ज्यादा समझदार हो आप। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, और मेरी गारंटी है क्वेश्चन आप लोगों को भी कभी भूलने नहीं दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके पे। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए, सेम क्वेश्चन हम अभी 12th क्वेश्चन रिसेंटली जस्ट हमने एक 12th क्वेश्चन करा था, वो उसके जैसा है। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। हंसी आती है जब मैं इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता और उसके बाद भी हम करते रहते हैं। अरे क्या टेंशन लेते हो, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मेरी मदद किसी और ने करी थी, अब आपकी मदद मैं करूंगा। हो सकता है आपकी भी मदद कोई एग्जाम में करे, इसलिए आसपास वालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। देखिए उसने बोला साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी इज रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम। इस चीज को लिख लूं, देखना इस चीज को मैं लिख रहा हूं, गिवन है हमारे पास क्या गिवन है, उसने बोला ए बी ए सी एंड ए डी इज रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड क्या बोल सकता हूं मैं, पी एम। ये चीज मुझे गिवन है। अब एक बात ध्यान रखना बहुत तरीके से दोस्तों, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर गिवन है। अगर कैसे भी करके एंगल ए और एंगल पी में अगर इक्वल ले आता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 में बी और क्यू को इक्वल लाया था, अगर यहाँ पे मैं एंगल ए और एंगल पी इक्वल लेके आ जाता हूँ तो हमारे पास मैनेज हो जाएगा ना साइड एंगल साइड से। अब उसके लिए बहुत स्पेशली आपको मूव करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन टेक्निक वाला, इसलिए स्टार लगा दीजिएगा। कैसे मैनेज करेंगे क्वेश्चन को, देखिए आपको इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं ये जो क्वेश्चन, ये साइड एडी है, एडी को एक्सटेंड कर रहा हूं। कहां तक एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं एडी को एक्सटेंड कर रहा हूं ई पॉइंट तक, और ये जो साइड पीएम है इसको एक्सटेंड कर रहा हूं एन पॉइंट तक। कैसे एक्सटेंड कर रहा हूं, एडी को एक्सटेंड करा ई पॉइंट तक सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, जितनी एडी है उतनी ही डी को एक्सटेंड करा। देखना ध्यान से, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्शन करा एक्सटेंड एडी टू ई, एडी टू ई such that AD equals to DE, यानी कि AD और DE क्या हो गए, इक्वल। इधर भी क्या हो गए, सिमिलरली क्या बोला, PM को एक्सटेंड PM to N such that PM equals to MQ। इतनी बात क्लियर है। अब देखना, इनको ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। क्या करना, इसको लिखना सेकंड थर्ड कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE EC QN एंड NR। इन सबको मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, BE EC QN एंड NR। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात सोचिए, क्या AD इक्वल्स टू DE है क्या कंस्ट्रक्शन से, और BD इक्वल्स टू DE DC दे रखा है क्या, गिवन है ना, मीडियन है ना AD, तो BD इक्वल्स टू DC। इधर भी AM इक्वल्स टू MN है और QM इक्वल्स टू MR है क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
इतनी गर्मी है उसके बाद भी पंखा बंद करके आप लोगों के लिए एक वर्क कर रहा हूं, इसलिए प्लीज पूरे कंसंट्रेशन के साथ। क्या BD इक्वल टू DC है, AD इक्वल टू DE है? एक बात सोचिएगा यार, ये दो डायगोनल है क्या, ABEC एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या? देखो इक्वल पोर्शन में, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है? पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो किसी भी पे अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो आप सिंपलेस्ट वे में प्रूफ में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप प्रूफ में ये बात लिखोगे, डायगोनल AE and BC bisect each other, so क्या लिखोगे? ABEC is a parallelogram, ABEC is a parallelogram। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप रिजल्ट क्या लिखोगे? AB इक्वल्स टू EC लिख सकते हो क्या? देखिए AB और EC अगर ये एक पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम होता है। तो AB और EC क्या हो गए? इक्वल। AC BE और AC क्या हो गए? इक्वल। मैंने इस स्टेटमेंट को लिख लिया। सिमिलरली क्या इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं क्या? PQNR is a parallelogram, PQNR is a पैरेललोग्राम। ये चीज हम इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, PQ इक्वल्स टू NR। इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज गिवन है, मेरे को उससे स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार अपनी नजरों को बहुत तेज रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास? हमारे पास लिखा हुआ है AB। नाउ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। अरे देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, AB किसके इक्वल है? EC के इक्वल है क्या? अभी बताया हमने AB किसके इक्वल है? EC। इसको आप लिख लीजिए EC अपॉन PQ किसके इक्वल है? NR के। तो इसको आप लिख लीजिए EC अपॉन NR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। AC अपॉन PR को एज इट इज रहने दीजिए, AC अपॉन PR इसको मैंने एज इट इज रखा है। और तीसरा AD, क्या AD को हम हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं क्या? ये और ये इक्वल है तो AD को हम हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे AD को आप लिख लीजिए हाफ ऑफ AE। इसको हमने क्या लिखा? हाफ ऑफ AE। एक सेकंड, अपॉन PM को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ PN। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ PN। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखना बहुत ध्यान से दोस्तों, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन ये हाफ से हाफ कैंसल। यार क्या वापस स्टेटमेंट लिखना, EC अपॉन NR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AE अपॉन PN। ध्यान से देखना दोस्तों, नजरें तेज रखना अपनी डायग्राम में। EC अपॉन NR, EC अपॉन NR एक साइड, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN, AE अपॉन PN। ये देखो ये दोनों ट्राइंगल AEC और PNR की साइड का रेशियो इक्वल आ गया क्या? और साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन वी से ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। गॉट इट? और अगर ये सिमिलर हो गए तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या? देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल देता हूं एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया?
एंगल 2। सिमिलरली क्या सिमिलरली मैं अगर इसको कुछ ऐसा लिखता, इधर वाले ट्राइंगल के लिए भी करता, जैसे 1 = 2 आया, वैसे ही मेरे पास 3 = 4 आ जाता ना इस कंडीशन से, इस ब्लू से ये इस कंडीशन पे, तो मैं इसको सिमिलरली लिख सकता था क्या, एंगल 3 = एंगल 4। गॉट इट, समझ गए। अब इसको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो तो एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 2 + एंगल 4। ये क्या बना रहा है, एंगल ए = कितना आ गया, एंगल पी। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि काम की चीज है, ये चीज आ गई। अब देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए एंगल ए = एंगल पी आ गया और साइड का रेशियो इक्वल गिवन है ना, यहां देखना साइड का रेशियो क्या है, इक्वल गिवन है, तो ऐसे ऐसे दोनों सिमिलर हो गए क्या, नहीं समझे, अभी लिख देता हूं। देखो एंगल ए = एंगल पी आ गया, क्या मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू = ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू = ए सी अपॉन पी आर इक्वल गिवन है और उनके बीच के एंगल क्या आ गए, इक्वल। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गए, सिमिलर। तो यहां से हम लिख देंगे विच इम्प्लाइज बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए मैं भी एग्जाम में भूला था, लेकिन आज तक मुझे ये क्वेश्चन और वो शक्ल दोनों बहुत अच्छे से याद है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज समझिएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी। एक बार के लिए आप सोचिए मैंने कैसे स्टेप को आगे बढ़ाया, उसके बाद नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। अभी आपका टर्न है, चलिए जितना मैंने नोट करा उतना आप भी एक बार नोट कर लीजिए। बस दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 2 मिनट का, और हम आज के वीडियो को एंड करेंगे। आपने जितना पेशेंस रखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए देखिए क्या बोलता है हमें क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, मुश्किल से 30 सेकंड का। अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर। उसने बोला एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर, अब इस पोल की शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ पे कास्ट ए शेडो ऑफ 4 meter. Got it? On the ground at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long. एक कोई टावर है 6 मीटर, वो उसकी शेडो कितनी मूव 4 करता है, 4 मीटर। और एट द सेम टाइम जो अनदर टावर है वो 28 मीटर लॉन्ग शेडो प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, 28 मीटर लॉन्ग शेडो प्रोड्यूस करता है। तो बोल रहा है कि टावर की हाइट कितनी होगी। बहुत इजी, देखिए सुनो, ये और ये 90 डिग्री, गॉट इट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सन का एल्टीट्यूड होता है टावर के लिए, ये वाला एल्टीट्यूड का मतलब जो रेज होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है। क्या बोला, सन रेज, किसी भी जो सन रेज शेडो होती है वो शेडो के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ये चीज आप फिक्स कर लीजिए, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये 90 और सन से एल्टीट्यूड का जो एंगल होता है शेडो का, वो एंगल इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अगर मैं इसको बोल दूं 6/4 = x/28 लिख नहीं रहा हूं ताकि क्या हमारा टाइम बच रहा है। ये अपॉन ये, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तीसरी साइड पता ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, इसको लिख लीजिए आप 6 × 28 = x/4। चलिए 4 से कैंसिल कीजिए इसको, 7 6 42 मीटर। x = कितना आ गया हमारे पास, 42 मीटर आंसर। गॉट इट।
बहुत ईजी, सिर्फ मैंने सिमिलरिटी लगाई और सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है इक्वल 6/x इक्वल टू 4/28। कोई स्टेटमेंट में एक नंबर कम कभी भी बहुत रेयर केस में आता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमें बहुत देर से इंतजार था कब वीडियो खत्म होगा, आपकी बारी आ गई दोस्तों। बहुत ही इजी, अगर आपने क्वेश्चन 12 कर लिया तो 16 भी हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार इसको नोट कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों अंदर से, लगभग 2 घंटे का वर्क हो चुका, उसके बाद जो एक हैप्पीनेस मिलती है ना वर्क कंप्लीट करने के, वो अपने आप में बहुत ही प्लेजरस होती है। चलिए देखिए, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल क्या है PQR। गॉट इट। इसमें उसने बोला AD इसकी मीडियन है और PM इसकी मीडियन है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद उसने बोला वेयर ABC प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये चीज प्रूव करनी है। गॉट इट। क्या बोला उसने, इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC रेस्पेक्टिवली, और एक कंडीशन और दे रखी है ABC सिमिलर टू PQR। तो चलिए हो गया क्वेश्चन, देखना दोस्तों बहुत इजी, जो चीज दे रखी है उसको लिख लूं। क्या गिवन है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, दो के पेयर में। गॉट इट। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, क्या बोला उसने मेरे को, ये चीज लानी है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या लाना है AD अपॉन PM। अगर मैं इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, अगर मैं इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल को क्या कर दूं सिमिलर कर दूं, तो ऑटोमेटिकली AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM आ जाएगा। क्या देखिए, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। नहीं आया रहा समझ में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC को मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ BD, BC को मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ BD, और इसको मैं QR को लिख दूं ट्वाइस ऑफ QM, QR को मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ QM। तो देखिएगा, इसको आगे वाले को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कैंसल, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, और यही चीज मैंने लिखी। नाउ क्या एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है क्या गिवन? क्यों गिवन है? क्योंकि ट्राइंगल क्या है सिमिलर, तो एंगल क्या होंगे इक्वल। अब इन दोनों चीज को कंबाइन करके देखना, साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है, तो यहां से बाय SAS हम बोल सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो यहां से लिख लीजिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। हैंड्स प्रूफ। जो चीज़ साथ में लेनी है उसको मैनेज कर लीजिए। ये हो गई हमारे पास, देखिए 2 चीज़ प्रूफ करनी थी, तो फर्स्ट और थर्ड को क्या कर लीजिए साथ में ले लीजिए। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 2 आवर का लेक्चर था और ये लेक्चर स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था। मैं चाहता तो इस लेक्चर के ब्रेक कर सकता था, लेकिन वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। आप लोगों ने लेक्चर के बीच में बहुत जगह बोरिंगनेस फील करी होगी, पर एक्चुअल में उस प्रॉपर कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लेक्चर को ब्रेक नहीं करना चाहता था, उस लिंक को ब्रेक नहीं करना चाहता था, आपकी रिदम को ब्रेक नहीं करना चाहता था। इसलिए आप ही के लिए ऑलमोस्ट ये जो 2 आवर का लेक्चर है ना दोस्तों, लगभग मुझे 6 से 7 घंटे लगे हैं इसको मैनेज करने में, छोटी छोटी चीज़ों में। सिर्फ और सिर्फ
आप लोगों के लिए, आपके नंबर के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए पूरी टीम CSP वर्क कर रही है। और प्लीज अपने एफर्ट को कम मत होने दीजिए, जल्दी से एफर्ट लगाइए और बताइए कमेंट करके यस सर हम भी इस चैप्टर को आपके बराबर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एरिया रिलेटेड थ्योरम आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक होगा, आपसे कभी पहले रीड नहीं करा इसलिए आपका इंटरेस्ट बनेगा। चलिए अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है। थोड़े लंबे लेक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ा, पेशेंस रखना पड़ा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए अच्छा फील कर रहा हूं। हाँ ये मैं मान सकता हूं आप लोगों को कहीं जगह बोर हुए होंगे, लेकिन हमें सीखना है, किसी भी कंडीशन में हमें रुकना नहीं है। चलिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना भी, अपने परिवार का भी, और आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।